ओम नमः शिवाय। आज मैं प्राणायाम पर एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ। प्राणायाम शब्द से आप भली भांति परिचित हैं। सभी लोग प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम के बारे में जानते हैं। हमारे शास्त्रों में कई प्रकार के प्राणायाम बताए हैं। सूर्य भेदन, अनुलोम विलोम, उज्जयी, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी, मूर्छा, पलाव, बहुत प्रकार के। तो ये प्राणायाम क्या है? ब्रीदिंग प्रैक्टिस या कुछ और? हम यहाँ पर जो भी चीजें समझेंगे, जो भी योग को समझेंगे, हमारे शास्त्रों के हिसाब से। हमारे शास्त्र आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000, 2500 साल पहले, 3000 साल पहले हमारे दर्शन शास्त्रों में, हमारे उपनिषदों में क्या लिखा है योग के बारे में, उसके आधार पर चीजों को समझें। और जहां जहां साइंटिफिक तरीके से समझाने की जरूरत पड़ी, वैज्ञानिक तरीके से समझाने की जरूरत पड़ी, हम वैज्ञानिक तरीके से भी समझेंगे, साइंटिफिक तरीके से भी समझेंगे। अगर हम योग को शास्त्रों के हिसाब से करते हैं या सीखते हैं, तो वो हमारी शारीरिक क्षमता को ही नहीं बढ़ाता है, हमारी मानसिक और हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी करता है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि प्राणायाम क्या है, प्राणायाम की क्या आवश्यकता हमारे ऋषि मुनियों को पड़ी थी, किस लिए उन्होंने प्राणायाम को बनाया था। योग की एक बहुत ही प्रचलित किताब है हठ योग प्रदीपिका। हठ योग की वजह से ही आज जो आप योगा करते हैं, जितने भी प्रकार के आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वो हठ योग की वजह से ही है। हठ योग भगवान शिव का दिया हुआ है। तो हठ योग की बहुत ही प्रचलित किताब है हठ योग प्रदीपिका। और भी किताबें हैं, ग्रहण संहिता है, हठ रत्नावली है, शिव संहिता है, बहुत सी किताबें हैं। लेकिन हठ योग की सबसे प्रचलित किताब है हठ योग प्रदीपिका। उसमें क्या कहा है प्राणायाम को, देखिए। अथ कुंभक भेद, कुंभक करने के तरीके। जहां प्राणायाम शब्द नहीं यूज कर रहे हैं, वो कुंभक कह रहे हैं। सूर्य भेदनम उज्जयी, शीतकारी, शीतली तथा भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, पलावनी, कुंभका। सूर्य भेदन है, उज्जयी है, शीतकारी है, शीतली है, भस्त्रिका है, भ्रामरी है, मूर्छा है, पलावनी है। ये 8 प्रकार के कुंभक बताए हैं। और कुंभक का मतलब मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, सांस को रोकना। इनहेल करने को हम पूरक कहते हैं, एक्सेल करने को हम रेचक कहते हैं, और सांस के रोकने को कुंभक कहते हैं। प्राणायाम का मतलब सांस को रोकना। यहाँ पर शास्त्र कह रहा है, हठ योग प्रदीपिका कह रही है, स्वात्माराम जी कह रहे हैं। आज से 500 साल पहले ये किताब लिखी गई है। सिर्फ सांस को लेना और छोड़ना नहीं। महर्षि पतंजलि, पतंजलि शब्द से आप सभी लोग परिचित हैं। महर्षि पतंजलि, उन्हें आज से 2200 साल पहले प्राणायाम के बारे में क्या लिखा? तस्मीन सती श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम। यानी कि तस्मीन सती से मतलब है आसन के सिद्ध हो जाने पर, मतलब आसन को आप अच्छे से करने के बाद सांस और प्रश्वास, यानी सांस का मतलब इनहेलेशन और प्रश्वास का मतलब एक्सलेशन, सांस और प्रश्वास को यथाशक्ति रोक देना प्राणायाम कहलाता है। आपने इनहेल किया, एक्सेल किया, उसके बीच में रोक दिया, उसको प्राणायाम कहते हैं। हालांकि आयाम का मतलब, विच्छेद का मतलब स्लो डाउन भी कहीं कहीं लिया जाता है, लेकिन यहाँ तो मतलब साफ साफ है रोकना, कुंभक करना। महर्षि पतंजलि ने 2200 साल पहले और स्वात्माराम जी ने हठ योग प्रदीपिका में 500 साल पहले ये बात कही है। तो सांस को रोकना, ये रोकने पे जोर क्यों है? और जाहिर सी बात है, जब मैं आपको प्राणायाम सिखाऊंगा तो शुरुआत में तो रोकना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि रोकना शुरू शुरू में ठीक नहीं होता है। आपको इनहेल और एक्सेल करना ही सिखाया जाएगा। उसमें क्या रेशो होते हैं, कितनी देर में आपको इनहेल करना है, कितनी देर में एक्सेल करना है, वो सारी बातें आपको बताई जाएंगी। आज ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि आप सभी लोग प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम को समझो पहले।
कि प्राणायाम क्यों बनाया था महात्माओं ने, क्यों बनाया था महर्षियों ने, क्यों बनाया था योगियों ने, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, इसके पीछे की साइंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक आप ये नहीं जानोगे तो बहुत गलत तरीके से आप प्राणायाम करते चले जाओगे, क्योंकि मैं पार्कों में देखता हूँ बहुत गलत तरीके से प्राणायाम हो रहा है, करते हैं। तो ये क्यों बनाया गया, क्यों है सांस को रोकना, रोकने पे जोर क्यों है, सांस को लेना, रोकना और छोड़ना। तो सांस को रोकने पे जोर इसलिए दिया गया क्योंकि मुनियों ने जान लिया कि ये जो मन है ना बहुत चंचल है, ये बहुत विचलित करता है, ये चलायमान है, ये चलता ही रहता है, कभी कोई एक विचार, कभी दूसरा विचार, कभी घर का विचार, कभी बच्चों का विचार, कभी ऑफिस का विचार, कभी काम का विचार। इस तरह के विचार, हमारी भावनाओं से जुड़े हुए बहुत सारे विचार हमारे मन में हमेशा चलते रहते हैं और हम शांति से बैठ नहीं सकते, बैठ नहीं पाते। और जब तक एकाग्रता नहीं बनेगी तो हम ध्यान में कैसे प्रवेश करेंगे। ये बात आपके जीवन से भी जुड़ी हुई है। भले ही आप ध्यान ना करना चाहें, बोले हमें तो ध्यान में नहीं जाना, लेकिन तनाव तो है ना, स्ट्रेस तो है, तो उसको दूर करेगा प्राणायाम। तो आप इस तौर से समझें कि आपके व्यवहारिक काल में, व्यवहारिक जीवन में क्या आपके प्राणायाम लेके आएगा। ऋषि मुनियों ने तो ध्यान के पर्पज से इसको समझा, इसको जाना और इसको बनाया। होता यह है कि ऋषि मुनि जानते थे कि जब तक ये श्वास चलती है तब तक ये मन की गति भी चलती है। आपने देखा होगा आपके जीवन में जब आपको बहुत स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, एंजाइटी होती है, बहुत विचार तेज चल रहे होते हैं, तो आपकी ब्रीदिंग की गति भी बढ़ जाती है, तेज हो जाती है। और जब आप सो रहे होते हैं, शांति से बैठे होते हैं, तो आपकी श्वास की गति भी धीमी हो जाती है। 1 मिनट में आप 12 से 20 बार सांस लेते हैं। 1 मिनट में 12 से 20 बार, अगर हम बीच का लेके चलें तो 15 या 16। लेकिन हाईएस्ट रेशो क्या है प्राणायाम का, अगर हम मान के चलें हाईएस्ट रेशो 1:4:2, यानी कि आप मान लें कि आप 5 सेकंड में अगर इनहेलेशन कर रहे हैं तो 20 सेकंड होल्ड करेंगे और 10 सेकंड में एक्सेल करेंगे। तो कितनी देर में आपने एक सांस ली, 5 सेकंड इनहेल, 20 सेकंड होल्ड और 10 सेकंड में एक्सेल। 35 सेकंड में आपने एक सांस ली, और 1 मिनट में तो 60 सेकंड ही होते हैं, यानी कि लगभग 2 सांस ली। हाईएस्ट रेशो बता रहा हूं, ये करना बहुत मुश्किल है। तो आपने 1 मिनट में जब 2 सांस ली, और तनाव में तो बहुत ज्यादा थी, तो आपके विचारों की गति धीमी हो जाती है। जब तक ये सांस चल रही है तब तक मन की गति चल रही है। तो उन्होंने क्या कहा, इसको एक टूल की तरह बनाया, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह बनाया कि इसको मन की गति को रोकना है, एकाग्रता की तरफ जाना है, ध्यान में प्रवेश करना है, समाधिस्थ होना है। तो हमें इस मन की चंचलता को कम करना होगा, रोकना होगा। और ये पूरा योग इस मन की चंचलता को कम करने में ही है। आसन प्राणायाम जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी सब कुछ है, मन की चंचलता को कम करने में है। लेकिन ये सीधा सीधा है। अभी अभी मैं बहुत से लोगों को ध्यान कराता हूं तो वो क्या कहते हैं कि सर ध्यान लग नहीं रहा, विचार इधर उधर आ रहे हैं। तो नई नई विधियां लाते हैं, ये सर्वश्रेष्ठ विधि है। जैसे ही आप सांस को रोको तो आपके मन के विचार रुक जाते हैं। आप, अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई नहीं है, आपको कोई समस्या नहीं है, हार्ट डिजीज वगैरह नहीं है, तो कभी ऐसे सांस लेकर रोक के देखो। हालांकि ये सही तरीका नहीं है, लेकिन कभी रोक के देखना। जब आपकी सांस घुटन होने लगे, जब आपको सांस लेने की इच्छा होने लगे, आप देखेंगे कि आपके मन के विचार उस समय पूरा कंसंट्रेशन आपका अपनी ब्रीदिंग पे होगा, क्योंकि आपके प्राण संकट में होंगे। इस स्थिति तक पहुंचना नहीं है, लेकिन उस समय विचार रुक जाते हैं, बाहरी विचार रुक जाएंगे, आपका पूरा एकाग्रता आपके शरीर की तरफ होगी। तो इस विचारों को रोकने के लिए प्राणायाम का निर्माण किया गया। क्योंकि जब विचार रुकते हैं, जब थॉट्स रुकते हैं, तो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में आपकी डायबिटीज आ जाती है,
आपका माइग्रेन आता है, आपका पेप्टिक अल्सर आता है, आपका गैस्ट्राइटिस आती है, बहुत सी आपके मेंस्ट्रुएशन इश्यूज आते हैं, बहुत सी समस्याएं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में आती हैं। उसके लिए हम अलग सा कोई वीडियो बनाएंगे कि क्या होते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, उसको समझेंगे योग के हिसाब से। तो प्राणायाम जो बना है वो आपके मन की गति को धीमा करने के लिए बना है, जिससे कि आप ध्यान में प्रवेश कर जाएं। और व्यवहारिक काल में हमको अगर ध्यान में प्रवेश नहीं भी करना है तो हमारे तनाव को दूर करेगा, हमारे एंजाइटी को दूर करेगा, हमारी बहुत सी समस्याओं को दूर कर देगा। तो एकाग्रता बढ़ाने के लिए, ध्यान में प्रवेश करने के लिए और बहुत सारे बीमारियों से, रोगों से दूर होने के लिए प्राणायाम। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्राणायाम समझ में आया होगा। और शुरुआत में ही आपको हम कुंभक नहीं सिखाएंगे, जब जो भी है एक एक करके प्राणायाम के ऊपर वीडियो बनाएंगे, उसके वैज्ञानिक पहलू को भी देखेंगे, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को भी समझेंगे और किस तरीके से करना है, किस रेशो में करना है, शुरुआत में कैसे करना है, फिर बाद में धीरे धीरे आपको वो प्राणायाम कैसे आगे बढ़ाना है और कैसे आपको कुंभक यानी रिटेंशन ऑफ ब्रेथ करना है, सांस को रोकना सीखना है, वो सब सिखाया जाएगा, वो सब बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।